नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PCS मेकर पर। एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसका बहुत देर दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारा प्री का एग्ज़ाम कब होगा। तो यूपी PCS प्री के लिए आयोग ने एक आधिकारिक सूचना दे दी है कि अब यह एग्ज़ाम 2024 की जुलाई मंथ में होगा। तो अब जो भी स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी तैयारी में कम धार था, या जो बहुत लेट में तैयारी शुरू कर रहे थे, तो उनको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है। तो इसी क्रम में हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये आपको ये बताएगा कि आप कैसे अपने प्री के पेपर में 95 प्लस क्वेश्चंस कैसे आप सही कर सकते हैं, ताकि आपको मुख्य परीक्षा दे करके और अंतिम सफलता सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके। अधिकतर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर, ये जो अब एग्ज़ाम का टाइम था, इसमें पहले डेट थी और अब आगे बढ़ा दी गई है, तो इसमें हम कैसे रिवीजन करें, क्योंकि बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है जिसको बाद में लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा है नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो टाइम मैनेजमेंट, कि आप हाउ टू मैनेज योर टाइम फॉर द प्रिपरेशन। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आयोग ने एक आधिकारिक सूचना देते हुए अब इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारा जो एग्ज़ाम यूपी PCS का होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, वो अब जुलाई माह में 2024 में होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा 2024 प्रिलिमिनरी के संदर्भ में जो 17 मार्च को एग्ज़ाम होना था, अब यह एग्ज़ाम जुलाई माह में संभावित कर दी गई है। और इसकी सूचना, अब जो डेट की सूचना होगी वो समय से दे दी जाएगी। लोग कह रहे हैं अभी कैलेंडर बन जाएगा, अभी जैसे ही कैलेंडर बनेगा तो आपके पास सबसे पहले न्यूज़ आ जानी चाहिए। तो कैलेंडर के लिए, डेट के लिए बहुत ज़्यादा वेट मत करें, आप जुलाई के हिसाब से अपनी परीक्षा को धार देना शुरू करें। सब्जेक्ट्स को पढ़ें सेक्शन वाइज, क्योंकि यूपी PCS ने प्री की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। देखिए बार बार वही कि अभी ये प्रीलिम्स की एग्ज़ाम जो होगा वो जुलाई में होगा, आपके पास अच्छा खासा समय मिल गया और ऑफिशियल नोटिस है, तो अब कोई भी संशय की भी स्थिति नहीं रह गई आपके सामने। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी को, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी को, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास गाइडेंस की कमी होती है, कहीं पर दूर रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कट ऑफ क्या होती है, कि यूपी PCS की प्री में कितने क्वेश्चन सही करें नेगेटिव मार्किंग में तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, 2022 में कितनी थी, 2023 में। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 2020 से अगर हम अभी 2023-22 तक के आंकड़ों को देखें, तो लगभग आपका 85 से 87 क्वेश्चन तक में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ है। और अगर कोई भी ये कहता है कि 90 क्वेश्चंस में हमारा सिलेक्शन हुआ, तो इन 3 वर्षों में तो इतने क्वेश्चन पर सिलेक्शन, मतलब कट ऑफ नहीं गई हुई है। तो आप ऐसी किसी भी स्थिति से बचें, भ्रामक स्थिति से, जहाँ पर लोग इस बात को कहें कि नहीं भाई बहुत हाई कट ऑफ गई। लेकिन डू फॉर द बेस्ट, हम तैयारी उसी के लिए करते हैं कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। तो इसी के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, जहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस किस हिसाब से क्वेश्चंस आते रहें। तो इसी के बिहार पर हम 95 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे कि कैसे हमारे प्री में हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्शनल हमारे क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो अगर हम अगर हम 4 ईयर के क्वेश्चंस को देखें, तो उन पर एक नॉर्मल सी समझ बनाते हैं। यहाँ लगभग 21 से 22 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के आए हुए हैं, जिसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही हैं। एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों ही क्वेश्चंस को अगर हम मिला लेंगे तो लगभग इतने क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो 19 से 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, एवरेज आ रहे हैं। पॉलिटी में 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि रेगुलर आ रहे हैं। अगर हम इन पर पकड़ बना लें, मेहनत कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, और लगातार क्वेश्चन चेंज भी हो रहे हैं, उस पर भी हमें पकड़ बनानी है। देखेंगे हम एनवायरनमेंट, तो लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस एनवायरनमेंट को पोर्शन को ज्योग्राफी से मैच करके पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यू विल मोर कंफर्टेबल टू हैंडल दीज 20 क्वेश्चंस एंड दीज 15 क्वेश्चन। मतलब आप लगभग 35 क्वेश्चंस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है। इकनॉमी में अगर हम देखते हैं तो लगभग यहाँ 11 से 12 प्रश्न आते हैं, जिसमें करंट के भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं एकदम। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही कहूँगा कि रिपीटेड क्वेश्चन गलत अगर आप कर रहे हो तो आप रेस से बहुत बहुत पीछे हो रहे हो। 6 पोर्शन आता है हमारा साइंस का। साइंस में भी लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं। सेम है, सबसे बड़ा जो पूरे साल बना रहता है स्टूडेंट के सामने कि सर करंट अफेयर पढ़ना है, तो लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मिक्स भी था, क्योंकि करंट अफेयर में हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इन्वायरमेंट, तो सब मिला करके कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चंस थे।
और यूपी स्पेशल की बात करते हैं तो लास्ट 4 ईयर्स में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक्स पर मैं अलग अलग भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो हमें ये समझना है कि हम इस बात को इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मतलब बढ़ा सकें और 95 क्वेश्चंस के पास पहुंच पाएँ। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो प्री पास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि जो सारी बातें हुई हैं, एग्ज़ाम की डेट भी आपकी जुलाई में पहुंच चुकी है, अभी आपका मार्च का मंथ चल रहा है, तो कुछ प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम आपके पास आने वाली हैं, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत असमंजस की स्थिति में थे कि प्री कब होगा, कैसे होगा, पहला। दूसरा कि प्री कब होगा। दूसरी बात अगर हम करें तो आर ओ की अभी हाल में ही परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसका हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं असर है कि हम इन्हीं गॉसिप्स में लगे हुए थे, तो हमने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को ये सजेशन देना चाहूँगा, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगा, कि इन गॉसिप से बचें और अपने प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ें। तो बेसिक यहाँ पर फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू मैनेज आवर टाइम। क्योंकि अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का सामान्य अर्थ है आपकी बेसिक रिसोर्सेज से, कि आपकी एजुकेशन क्या हो रखी है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है, क्या ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स लिए हैं वो उनका इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर है तो इंटरेस्ट कितना है, उसको ज़रूर आपको देखना पड़ चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप स्नातक हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको सबसे पहले पॉलिटिका के प्रश्न सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर के सॉर्ट आउट करने चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि किन टॉपिक्स पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। जिन टॉपिक्स पर प्रॉब्लम हो रही है आप उन टॉपिक्स के सेक्शंस को अलग से पढ़ें। तो आपके इस तरीके से उस आपके जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फर्स्ट नंबर पे आपने कुछ एक पर्टिकुलर टास्क रखा है, सेकंड पे कुछ टास्क रखा है, थर्ड पे कुछ टास्क रखा है। अमूमन हम इसको ब्रेन में ही ऐसे सोच लेते हैं अपने आप से कि यार नहीं यार हम मंडे को ये करेंगे, 10-15 दिन में ये करेंगे। तो इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। आप प्रॉपर इसको बना करके लिस्ट बना करके रखें। फोकस रखें आप अपने पेपर पर, कि जो आपके पेपर पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उन पर क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है, उनके क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रवृत्ति क्या रही है। इसके लिए हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे प्रीवियस ईयर पेपर, अमूमन आपने सुना होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन कैसे देखें, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस अगर उस पर हम अपना एक बैलेंस अप्रोच बना पाते हैं तो हम आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई भी करते हैं। प्रोडक्टिविटी इसका फोर्थ ऑप्शन आता है, मतलब फोर्थ नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट के केस में, कि हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है। मतलब क्या हमने अगर 10 घंटे पढ़ाई कर ली तो क्या हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ? अगर हम इस टाइम बेस्ड मैनेजमेंट को भी फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन बढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रोडक्टिविटी पर हमें बहुत अच्छा खासा फोकस होना है। यहाँ पर हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट से हमारा क्या मतलब है? प्रोजेक्ट से हमारा मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो हमने यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, यहाँ पर सपोज़ करिए टॉपिक 1 है और ये है जियोग्राफी का। जियोग्राफी में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ हमसे सॉल्व नहीं हो पाए। तो जो नहीं हो पाए उनके लिए हमने जियोग्राफी में उस टॉपिक को पढ़ा। तो इट इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट कि आपने क्या वो टॉपिक कंप्लीट किया है। कि ला नीनो अल नीनो की बात हो रही थी, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो क्या आपने पढ़ा? क्या आपने ओशन करंट के बारे में पढ़ा? क्योंकि उसमें आपने ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के बारे में ठीक से उत्पन्न होने के कारण को समझ नहीं पाए थे। तो इन टाइप के प्रोजेक्ट्स को, इन टाइप के टॉपिक्स को आपको डिस्कस करते रहना और आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको प्रायोरिटीज़ तय करनी है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट, जिसको मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर आपने इन दोनों को किया हुआ तो आप किस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को की प्रायोरिटीज़ बनाएंगे। और आपको ऑर्गेनाइज भी होना है। ऑर्गेनाइज अमूमन हम 95% स्टूडेंट या कैंडिडेट्स यहीं पर फेल हो जाते हैं। वजह, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने की तैयारी कर रहे हो और खुद ही ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो अनटिल अनलेस आप ऑर्गेनाइज नहीं होगे, आप कैसे ये सोचते हो कि एग्ज़ाम को आप क्रैक करोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी डेलीगेट होना पड़ेगा आपको। डेलीगेसी का मतलब यहाँ इस बात से है कि जिस प्रिपरेशन को आप कर रहे हो इसकी अपनी एक मैच्योरिटी होती है। अगर आप इस मैच्योरिटी के साथ पढ़ाई करेंगे, इन सारे के सारे टॉपिक्स को फोकस होकर के देखेंगे कि हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, फोकस हो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पर हमारा ध्यान है या नहीं है, प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है, प्रायोरिटीज़ को तय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसी आधार पर आप ये देख पाएंगे। ये सारी के सारे कंपोनेंट आपके डेलीगेसी को दिखाते हैं। और जब आप ये सारे के सारे पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो आई एम वेरी श्योर फॉर दैट कि आप एक सही रास्ते पर जाते हुए पढ़ाई करेंगे। तो बहुत ही गुड विशेस के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप एक काम करें कि इस पढ़ाई को इस तरीके से करें कि आपको पीटी को पास करना है, टॉप नहीं करना है। अमूमन हम क्या करते हैं, टॉप करने की कोशिश करते हैं। टॉप नहीं करना है आपको, टॉप आपको एग्ज़ाम में करना है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और आपके लिए बहुत सारी गुड विशेस हैं। मैं अन्य वीडियोस के साथ आते हुए जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस बना करके आपको बताऊंगा, और आने वाले टाइम पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं पर अथेंटिक सोर्स के साथ आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।